नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और फ्यूचर में हाई ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये कंपनी सारे कंपनी एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये भी सही है कि सारे कंपनीज़ थोड़े रिस्की भी है क्योंकि जितने सारे स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी होते हैं, वहाँ पे जितने हाई रिटर्न मिलता है, उतना ही हाई रिस्क भी होता है। देखिए, जितने सारे लोग रिस्क लेने के लिए मतलब अफ़ोर्ड कर सकते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार है कि हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ, मैं कुछ पैसे रिस्की ज़ोन में भी डालना चाहता हूँ, जहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है, अच्छा पैसा गँवा भी सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर माइंडसेट है, तभी इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करना, नहीं तो अवॉइड करना। फिर भी मैं कहूँगा मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, शायद आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे जिस पॉइंट के कारण उस कंपनी के ऊपर आप रिसर्च करके काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा, मेरे वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होता, मेरा काम है सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, निवेश करना ना करना टोटली आपके हाथ में होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ज़रूर कहूँगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है रोसारी बायोटेक। आप सभी जानते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ फ्यूचर में कितनी ज़्यादा हाई पोटेंशियल में ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि केमिकल का डिमांड्स लगातार बढ़ते जा रहा है। हर किसी सेक्टर में केमिकल्स का डिमांड है, चाहे वो पेंट इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो टायर्स बनाने में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो फूड कंपनी हो, चाहे वो फूड ऑयल कंपनी हो। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर केमिकल्स का डिमांड हमेशा है और हमेशा रहेंगे। तो केमिकल के ऊपर मैं एक चीज़ बता दूँ, आज अगर आप यहाँ पे एसआरएफ देखेंगे, पीडीलाइट देखेंगे, तो ये भी एक केमिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी आज कहाँ से कहाँ पर आ गया। एसआरएफ ने तो 7 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया। एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, कितना 7 लाख परसेंटेज। आप कहेंगे सर हम लोगों को तो 1 लाख परसेंटेज दिख रहा है। आप बीएससी में सर्च करेंगे तो आपको 7 लाख परसेंटेज दिखेगा जब से कंपनी स्टार्ट हुआ। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ मतलब कंपनी मान के चलिए 2000 साल से आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस जब उस रेंज में था, उस रेंज में आज तक लोगों को इतना पेशेंस नहीं था कि सारे के सारे लोग इतना रिटर्न कमा पाए। जो लोग पेशेंस के साथ बने रहे, जो लोग इस सेक्टर को भरोसा कर किए और कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली अपडेट उन्होंने जारी रखा, उसको ही फायदा मिला। देखिए हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है आप जानते हैं? हम लोग शेयर को खरीद के भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अपडेट करना है। चाहे वो किसी तरीके से कंपनी, चाहे वो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप का भी कंपनी हो सकते हैं। कुछ कंपनीज़ है जहाँ पे बहुत दिनों तक प्रॉफ़िट नहीं मिला, जैसे ऑटो सेक्टर में। अच्छा कंपनी है मगर बहुत दिनों तक प्रॉफ़िट नहीं मिला। तो उसमें आपको उस टाइम खुद के पैसे को डाइवर्स मतलब थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करना चाहिए था, क्योंकि कभी न कभी वो कंपनी भागेंगे। तो चलो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी ग्रोसरी बायोटेक्स लिमिटेड जो कंपनी है, तो इस कंपनी देखा जाए तो अलग-अलग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। इसका जो मेन जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है इसका कस्टमर। देखिए टाटा स्टील से लेकर साथ ही साथ देखेंगे तो स्विगी, रेमंड और साथ ही साथ देखेंगे तो पैनासोनिक और साथ ही साथ देखेंगे तो वीनाकी। तो इस तरीके से बड़े दिग्गज प्लेयर्स इसका कस्टमर है। और कंपनी का जो मतलब सर्टिफिकेट है वो मतलब सर्टिफाइड कौन सा है, सीएमपी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एल्कोएबल इस तरीके से आईओएस सर्टिफाइड है, तो इको फ्रेंडली सर्टिफाइड है। तो इस तरीके से बड़े सर्टिफिकेशन कंपनी करके रखा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने के लिए उसको सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए। देखिए कस्टमर प्लेयर्स में कुछ पॉइंट्स मुझे जो बेस्ट लगा, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं नॉबतल, साथ ही साथ देखेंगे तो आईबीआईएस होटल, अ, साथ ही साथ देखेंगे तो डोमिनियस। तो इसका मतलब आप देखेंगे तो अरविंद, ये बड़े से बड़े कस्टमर, बड़े से बड़े प्लेयर्स इसका कस्टमर है, अमेज़न। तो कितने बड़े से बड़े दिग्गज कस्टमर इसका प्लेयर्स है, आप देख सकते हैं। तो बिज़नेस सेगमेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेगमेंट आप देखेंगे, तो कंपनी के कुछ सेगमेंट है जैसे होम एंड पर्सनल केयर। तो होम एंड पर्सनल केयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि लोग घरों के लिए केमिकल्स का यूज़ करते ही है। और पर्सनल केयर्स के ऊपर चाहे वो आप कोई भी पर्सनल केयर्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जैसे कॉटन और साथ ही साथ देखेंगे तो ऊल, सिल्क, नायलॉन इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। वो भी इस कंपनी सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ देखिए अ, जो एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन,
तो घर में अगर आपका पेट है, मतलब पेट्स है, साथ ही साथ देखेंगे तो कुछ एनिमल्स है, तो उसके लिए जो हेल्थ है, उसके न्यूट्रिशन के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी और भी अलग-अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रोसरी बायोटेक के ऊपर मुझे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत कुछ पॉइंट्स बेस्ट लगा, और उस पॉइंट के हिसाब से मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। छोटा कंपनी है, मगर धमाका जैसे परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं सर पी रेशियो हाई है। पी रेशियो कितना हाई है वो भी देखना चाहिए। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 90 तक चला गया था, तो आज तो 50% पी रेशियो डिस्काउंट में है। तो इसी का फ़ायदा हम लोगों को उठाना है। तो देखिए कंपनी का आरओसी, आरओई तो बेस्ट लेवल में है, और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी सॉरी, सेल्स को कंपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। हर सालों में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस भी कंपनी कंटिन्यूअसली पे मेंटेन कर रहा है। और इसी के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कंपनी के देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी क्या किया, इंक्रीज किया, और इस बार कंपनी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को दिखाया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव है। सिर्फ कंपनी का परसेंटेज ऑफ रिटर्न, मतलब कस्टमर को जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, वो अभी तक उतना कोई भी डेटा नहीं मिला, मतलब कोई भी रिटर्न नहीं मिला। तो एक हाई पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। तो कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ, कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया। इस बार 900 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। 2019 में 120 करोड़ था। और कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 74 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करें कंपनी के कैश फ्लो के, तो कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर बड़े से बड़े प्लेयर्स इस कंपनी का इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे एफएस ने 8% के आसपास, और डीएस ने 13% के आसपास। उसके बाद प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है, अराउंड आप बोल सकते हैं 68%, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है 9% के आसपास। तो हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न, तो मैं आपको मेंशन भी करके रखा, जिस लेवल से कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहा था, उसी लेवल को कंपनी टेस्ट किया, और उसके बाद देखिए ऊपर जा रहा है। मैं इस लेवल को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिस लेवल से भगा के ऊपर लेके गया था, और बड़े बड़े प्लेयर्स इसको ऊपर लेके गया, तो उसी रेंज में फिर से रिटेस्ट किया। इसका मतलब फिर से ऊपर जाने के लिए वो तैयार है। अगर करंट प्राइस से अगर टॉप लेवल तक कंपनी अगर अचीव करे, तो अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 77% का गेन मिल सकता है। तो उस हिसाब से इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है टीटीके प्रेस्टीज। जिस कंपनी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाते हैं, जो एक डोमेस्टिकल जो जो मतलब घर में जो यूज करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। टीटीके प्रेस्टीज आप सभी जानते हैं, आपके घर में जरूर इस कंपनी का प्रोडक्ट जरूर होंगे। शायद ना भी हो सकते, हो भी सकते हैं। इस कंपनी की देखिए प्रेस्टीज जो ब्रांड है, बहुत जगह पे आपको इसका प्रोडक्ट दिखेगा, और बहुत स्टैंडर्डिटी है इस प्रोडक्ट का। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, कंपनी बहुत हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। कंपनी का देखिए ये जो ब्रांड है जज, तो ये जो ब्रांड है वो भी प्रेस्टीज का ब्रांड है। अगर इस कंपनी का ब्रांड देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, तो आपको ओवन से लेकर देखा जाए तो वाटर बॉटल से लेकर थर्मल से लेकर, तो खाना गर्म रखने के लिए भी जो डब्बा होता है, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो इसका मतलब एक कंपनी की एक पोटेंशियल है। मिक्सचर ग्राइंडर भी कंपनी बनाना स्टार्ट किया है। कंपनी वाटर बॉटल से लेकर यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रो ओवन से लेकर साथ ही साथ इंडक्शन ओवन, और भी देखिए आयरन मशीन्स के लेकर, तो जितने सारे प्रोडक्ट्स घर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसी के कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अलग अलग कम प्रोडक्ट के डब्बा भी कंपनी बनाते हैं, टिफिन का डब्बा। तो मेरे कहने का मतलब है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए चाहिए होते हैं, और जिसका डिमांड लगातार बढ़ने वाला है, लोगों को इस तरीके से डिमांड बढ़ेंगे, क्योंकि लोग देखिए गांव गांव तक क्या होते थे, लकड़ी को जलाकर वो कुकिंग करते थे। आज घर घर में मतलब जो गैस है, जो एलपीजी जो गैस है, वो पहुंच चुके हैं, तो इसके लिए लोगों को इसका डिमांड बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। तो रही बात इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, 10,000 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसका हाई पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, और जीरो डेप कंपनी है। तो जीरो डेप कंपनी मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है कंटिन्यूसली ग्रोथ होने का। और रही बात कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, और इस बार आज तक की हाईएस्ट सेल किया, और एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, और इसीलिए कंपनी के देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिवली कंटिन्यूसली होता रहा है। कंपनी आपको धमाका
कुछ परफॉर्मेंस तो नहीं दिया। कंटिन्यूअसली कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा वीकनेस भी देखने को मिला। मगर एक टाइम इस कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग फ्यूचर्स में होने वाले है, क्योंकि कंपनी भी इस कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है, खुद का जो इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ाने वाला है। इस तरीके से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंटिन्यूअसली कंपनी हाथ में कैश लेके आ रहा है। और रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हाथ में कंटिन्यूअसली रिजर्व भी ग्रोथ हो रहा है। तो कर्जा कंपनी इस बार हाईएस्ट कर्जा लिया है। पहले आज तक इतना कर्जा नहीं लिया गया। तो कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर इसी कंपनीज के मैं डेटा दिखा दूँ, देखिए शेयर होल्डर चाहे वो एफआईएस हो, एफआईएस के पास 13.5%, चाहे चाहे वो डीआईएस हो, सॉरी डीआईएस के पास 13.5% और एफआईएस के पास 8.5%, और प्रोमोटर के पास देखिए 70% पहले भी था, आज भी है, और पब्लिक के पास 7.5% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, इस कंपनी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ देखेंगे, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट कब हुआ? कंपनी स्टार्ट हुआ 1996 से। तो 1996 से देखा जाए तो 1995 से देखा जाए तो कितने टाइम तक कंपनी देखिए एक ही रेंज में काम किया। तब कितने लोगों को इतने पेशेंस होगा? तो इस लोअर साइड से मैं अगर अपर साइड तक देखूँ, तो कंपनी ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया? करीबन 7,900% का। 79 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो यही होता है फायदा छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करने में। तो अभी कंपनी थोड़ा-सा करेक्शन लिया, उसी रेंज में कंपनी आ चुके हैं, जिस रेंज को ब्रेक करने के बाद बड़ा धमाका हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लग रहा है होल्ड करेगा, उसके बाद फिर से एक रैली देखने के लिए कंपनी तैयार होंगे। तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। देखिए इंडिया में लॉजिस्टिक का बिज़नेस लगातार ग्रोथ हो रहा है, और लॉजिस्टिक का बिज़नेस और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वो बाहर के कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, जिसका नाम है कनकोर, जो एक्चुअली कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कनकोर कहा जाता है। वो नंबर वन कंपनी है, और कंपनी एक बड़ा कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। और सेकंड जो कंपनी है वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। इसके बारे में आज बात करूंगा। कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। छोटा कंपनी है, इसमें बड़ा होने का हाई पोटेंशियल है। क्यों? चलो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी के लॉजिस्टिक के बिजनेस करते हैं, और कंपनी वर्ल्ड में जो कंसोलिडेटर है, उसके ऊपर वर्ल्ड में नंबर वन पोजीशन में कंपनी दिखा रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के 300 से भी ज़्यादा ऑफिसेस है, जहाँ से कंपनी टोटली लॉजिस्टिक को मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का 180 कंट्रीज में कंपनी खुद का डिलीवरी करते हैं कंटेनर के माध्यम से। और कंपनी का देखिए टीम जो है 4,500 से भी ज़्यादा कंपनी का एम्प्लॉइज़ है। तो इस हिसाब से देखा तो कंपनी देखिए कितने सारे कंट्रीज़ के साथ जुड़े हैं, कितने सारे कंट्रीज़ के, इतने लंबा लिस्ट है। तो इसका मतलब किसी भी कंट्रीज़ को नहीं छोड़ा। तो सोचिए आज इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? सारे प्रोडक्ट्स उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के मामले में इस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बहुत इम्पोर्टेंस है। तो रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का करंट प्राइस एकदम सस्ते में है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है। कंपनी स्प्लिट भी किया है, डिविडेंड भी दिया है, छोटा-मोटा डिविडेंड ऑलमोस्ट कंपनी कंपनी कंटिन्यूअसली देते जा रहा है। कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ट लेवल में है। पी रेशियो एकदम रीजनेबल है, सस्ते दामों में है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो जब कंपनी अंडर वैल्यूड होते हैं और कंपनी में सब कुछ पैरामीटर्स ठीक है, तभी कंपनी के ऊपर निवेश करना सही टाइम होता है। तो प्रोमोटर के पास 69% का होल्डिंग है, और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी के लास्ट 2 ईयर्स में जो सेल्स है, वो 20,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इसके हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी हुआ, और सारे खर्चे को मेंटेन करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया। पिछले लास्ट 2 साल में कंपनी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया। और कंपनी इसलिए देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ, कंपनी 10 साल में 25%, 5 साल में 26%, 3 साल में 60% और 1 साल में 30% तक रिटर्न दिया। इसका मतलब कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया। इसी मतलब कंपनीज के रिजर्व के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूअसली रिजर्व ग्रोथ होता जा रहा है। और एक कंपनी जो कर्जा लिया, ज्यादा कर्जा बीच में लिया था, अब इस बार कंपनी कर्जा बहुत कम कर दिया। उसके हिसाब से कंपनी का फिक्स एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए एफएस ने जो स्टेक था उन्होंने बेचा और सॉरी डीएस ने माल बेचा, एफएस ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया करीबन। तो इस कंपनी की एक स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो उस हिसाब से कंपनीज के ऊपर काम जरूर करना। यहाँ पे प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग देखिए 69% है। तो प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी के ऊपर भरोसा तो करना ही चाहिए, क्योंकि अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा हाई ग्रोथ मिल सकता है इस सेक्टर का। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूँ, ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न में। देखिए जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अगर चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूँ, तब से लेकर कंपनी आज तक कितना रिटर्न दिया, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा दूँ, तो कंपनी ने आपको 890% का रिटर्न दिया। इसका मतलब कंपनी आपको 8 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी आपको 8 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, मेरे खुद के एक्सपीरियंस और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ऐसे होगा ही करके। देखिए बहुत बार मैं गलत भी जा चुका हूँ और बहुत टाइम्स में पॉजिटिव हूँ, मतलब पॉजिटिव भी जा चुका हूँ और गलत से कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मतलब पॉजिटिव मेरे रिजल्ट भी आया। तो उस हिसाब से मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए कंपनी अभी देखिए यहाँ पे क्या किया, कंटिन्यूसली ऊपर जाकर यहाँ पे होल्ड किया, कुछ टाइम बिताया, उसके बाद करेक्शन होने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। अगर करेक्शन हो तो इस लेवल तक वो जरूर आ सकते हैं, 200 के आसपास। तो जब इस तरीके से कुछ करेक्शन दिखे, डिस्काउंट में दिखे, तब इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो मेरे हिसाब से ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके क्लियर हो चुके हैं। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी कंपनीज के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। मेरा काम था आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिखाना और इस सारे इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करने के बाद आप रिसर्च करके निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।